DGISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ देर बाद लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी मुल्क की सलामती, सिक्योरिटी और दीगर अमूर पर बातचीत करेंगे। पाक भारत कशीदगी से मुतालिक भी ब्रीफिंग देंगे। पहलगाम हमला पाकिस्तान से नहीं भारत के अंदर से हुआ। भारतीय जनरल ने भांडा फोड़ दिया। मेरे खिलाफ कार्रवाई की तो पहलगाम वाकये की तमाम तफसीलात सामने ले आऊंगा। मोदी सरकार ने जल्दबाजी में लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की छुट्टी करवा दी। लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा ने चार्ज संभाल लिया। फौजियों से मुलाकात, अपनी क्यादत से मुतालिक मुतमईन न कर पाए। फौजी अफसर और जवान भारतीय फौजी क्यादत से नाखुश। सिक्योरिटी सूरत पर सख्त सवालात उठा दिए। प्रातिक शर्मा तसल्लीबख्श जवाब न दे पाए। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने पहलगाम ऑपरेशन के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से इनकार किया था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होने पर भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। भारतीय फौज की अपने ही सिख फौजियों पर फायरिंग। मकबूजा कश्मीर में LOC पर भारतीय फौज के 2 यूनिट्स की एक दूसरे पर फायरिंग। 5 सिख फौजी हलाक हो गए। वाकया जपाला ब्रिज बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि वाकया भारतीय फौज में पाई जाने वाली बौखलाहट की जानिब वाज़ेह इशारा है। ये अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं, माजी में भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। भारत के लिए पाकिस्तान के इत्तेहादी चीन और तुर्किया खतरा बनने लगे। भारत को लाख खतरात पर गोदी मीडिया चीख उठा। चीन की मिसाइल स्फोट ने भारतीय हलकों में खलबली मचा दी। भारतीय न्यूज चैनल इंडिया टुडे के मुताबिक चीन मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। चीन की जानिब से पाकिस्तान को फिजाई जंग का नक्शा बदलने वाले तबाहकुन PL-15 मिसाइल दिए गए। तुर्किया का मिलिट्री कार्गो और चीन की मिसाइल इमदाद तशवीश में इजाफे का बायस है। उधर भारत के सिंतास मुआहदे की मअतली के एकतरफा फैसले को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना। आलमी जरीदे फाइनेंशियल टाइम का कहना है इंडिया की जानिब से सिंतास मुआहदे की मअतली से इलाकाई सलामती को संगीन खतरा है। भारत का मौक़िफ़ फितने में मजीद अदम इस्तेहकाम का सबब बन सकता है। भारत की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने जासूसी की कोशिश की। पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दुश्मन की मज़मूम कोशिश नाकाम बना दी। वाक़या पाक फौज की मुस्तैदी पेशवराना मुहारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। भारतीय यकतरफा इक़दामात के खिलाफ दोस्त और बरादर इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के शाना बशाना। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद को फ़ोन। इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ी और यकतरफा इक़दामात पर ब्रीफिंग। भारतीय इक़दामात के जवाब में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। शेख अब्दुल्ला बिन जायद का इस्तेहकाम मुज़ाकरात आगे बढ़ाने और तनाज़ात के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। बदलती इलाकाई सूरत हाल में मुसलसल राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का हंगरी के मनसब से भी रब्ता। भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और गैर कानूनी इक़दामात मुस्तरद कर दिए। नायब वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा। पाक भारत सरहदों पर टेंशन है, खतरा मंडला रहा है, फिक्र की बात नहीं। पाक अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, हमें अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान के पास एटम बम है। नवाज शरीफ की कोशिश से पाकिस्तान एटमी ताकत बना। मरियम नवाज ने 40 अरब रुपए से राशन कार्ड प्रोग्राम का आगाज कर दिया। कहा कि मेहनत कशों को राशन कार्ड के जरिए माहाना 3000 मिलेंगे। कार्ड मुस्तहिक और मेहनत करने वाले अफराद के लिए है। मुआशी मैदान में बड़ी कामयाबी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। मुल्क में $700 मिलियन सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम करने की यकीन दहानी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा
दोस्त ममालिक के साथ ज़राअत, IT और दीगर शोबों में ताउन के ख्वाह हैं, चाहते हैं आपके तजुर्बे से फ़ायदा हासिल करें। टेक्नोलॉजी के शोबे में तेज़ी से तब्दीली आई है। टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तानी होनहार नौजवान इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। हमने तलबा को लैपटॉप दिए, मसनूई ज़हानत और IT में तालीम और तरबियत का बड़ा मनसूबा बनाया है। IT की मदद से तरक्की की नई मनाजिल तय करेंगे। नई नहरों की तामीर का मंसूबा खत्म, एक्निक की आर्जी मंजूरी मनसूख। इत्तफाक़ी राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। स्पीकर कौमी असम्बली का मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसलों पर इजहार इत्मीनान। अयाज सादी का कहना है मुतफ़िका फैसलों की मंजूरी विफाक को मजीद मजबूत करेगी। सियासी और कौमी क़यादत ने हमेशा कौमी मफादात को तरजीह दी। हमारी कौमी क़यादत ने बालिग नजरी का सबूत दिया। मुज़ाकरात, मुकालमे और बातचीत से हर मसला हल किया जा सकता है। उम्मीद है नहरों पर होने वाला एहतजाज जब खत्म हो जाएगा। मौजूदा हालात में हमें यकजहती, इत्तेहाद और हम आहंगी की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग चाहते थे कि सूबे आपस में लड़ें और लोगों को गुमराह करें। इरसा का निगरान हुकूमत में जारी सर्टिफिकेट कल मनसूख किया गया। सिंध के अवाम की जीत हुई है। मुराद अली शाह ने कहा, जो मनसूबा कागजों में था उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। सूबों के दरमियान हम आहंगी तक दोबारा से मसला नहीं उठाया जाएगा। जिसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने अपने इख्तियारात अवाम को दे दिए। वज़ीर आला सिंध की CCI इजलास के बाद इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। ओल्ड टर्मिनल पर शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए। शेर रहमान का कहना है कि मुराद अली शाह ने मुश्तरका मफादात कौंसिल में सिंध का मौक़िफ़ कामयाबी से पेश किया। बिलावल भुट्टो ने हसास मामले पर अवाम की तर्जुमानी की। असूली मौक़िफ़ के बाइस ही CCI इजलास बुलाया गया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने नहरों का मंसूबा खत्म होने का क्रेडिट अपोजिशन को दे दिया। उमर अयूब का कहना है, हम सिंध के पानी के दिफा के लिए सीसा फिलाई दीवार की तरह खड़े रहे। सिंध के पानी की दिफा के लिए अपोजिशन जमात और वकला ने भरपूर दिफा किया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मिली भगत से सिंध का पानी बेचा था। आसिफ जरदारी ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इजलास में इजाज़त दी थी। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम के सीने में खंजर घोंपा था। हमने उसके खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। CCI इजलास में नहरें बनाने का फैसला भी मुअख्खर तो हुआ है। खदशा है बजट के बाद पीपल्स पार्टी एक बार फिर सिंध के पानी पर डाका डलवाएगी। चोरों, डाकुओं की तस्वीर सेनेट में लाने पर पाबंदी लगाई जाए। अहमद वली खान का सेनेट में मुतालबा। ANP रहनुमा के बयान पर PTI अरकान का शोर शराबा। अहमद वली खान से तल्ख कलामी, आजम नज़ीर तारड़ ने बीच बचाव कराया। अहमद वली खान ने कहा, ये जान ले हम नूनी नहीं जुनूनी हैं। इन्हीं के लीडर की बातें इनको सुनाऊंगा, इनको रुलाऊंगा। पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज प्रोग्राम की किस्त आइंदा माह जारी होने का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब कर लिया गया। पाकिस्तान का मामला एजेंडे में शामिल $1.1 अरब के इजरा पर हतमी फैसला किया जाएगा। IMF एलामी में कहा गया है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग का $1.3 अरब का मुआहिदा भी हो गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान को $2.3 अरब दिए जाएंगे। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने के अज़्म का इयादा किया। कुदरती आफात से निपटने की सलाहियत बढ़ाई जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी, गजा जंग और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने भारत के गैर मंतकी और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और फैसलों पर एतमाद में लिया। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से भी आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मोदी मुसलमानों का दुश्मन है। इस्लाम के खिलाफ हर महाज पर नरेंद्र मोदी खड़ा होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। वज़ीर दाखिला हाफिज नईमुर रहमान से भी मिले। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलोचिस्तान की पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात और जारियत की मज़म्मत। सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान की शफाफ तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत का इश्तियाल अंगेज़ रवैया अफसोसनाक है।
बलोचिस्तान की अवाम अपनी फौज और हुकूमत के साथ मजबूती से खड़े हैं। दुश्मन ने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो पूरी कौम दिफा वतन के लिए तैयार है। सानिया नोशकी पर भी इजहार अफसोस, कहा पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग रोकने के लिए फौरी और मौसर इकदाम नागुज़ीर हैं। वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया, जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाएगी। भारत की जानिब से पाकिस्तानी वजारतों पर साइबर हमले। वजीर IT शीजा फातिमा का कहना है साइबर हमलों से कोई बहुत बड़ा मसला नहीं आया, पाकिस्तान ने कामयाबी से हमले नाकाम बना दिए। वजारतों की वेबसाइट होस्टिंग NTC पर है, जिसके पास साइबर सिक्योरिटी का बेहतरीन सिस्टम है। सोशल मीडिया पर होने वाली जंग पर पाकिस्तानी नौजवानों को दाद देती हूँ। पाकिस्तानी मीम्स बनाकर पाक भारत कशीदगी को एंजॉय कर रहे हैं। ये सब बताता है कि पाकिस्तानी किसी से डरने वाले नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस की समाअत। मुनीर मलिक के दलाइल मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जजेस तबादले का इख्तियार देने वाले आर्टिकल 200 को तनहा नहीं पढ़ा जा सकता, उसे आर्टिकल 2A और आर्टिकल 175A के साथ मिलाकर देखा जाएगा। आर्टिकल 2A में वाज़ेह है कि अदलिया आज़ाद होगी। आइन के आर्टिकल 200 का असल मतलब आर्जी तबादले हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 5 रुकनी आईनी बेंच में मौजूद जजेस ने मिलकर तय किया है कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। दलाइल मुकम्मल होंगे तो सवालों जवाब का एक सेशन होगा। दौरान समाअत हामिद खान ने इस्तदा की कि हाई कोर्ट जजेस खत केस के हकाइक भी इस केस में देखे जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि वो मामला जो हमारे सामने ही नहीं है उसे नहीं देख सकते। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बुशरा बीबी को जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त एडवोकेट जनरल ऑफिस ने जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरे में रखा गया है। दिन में 2 मरतबा तिब्बी मुआयना भी किया जाता है। मैट्रेस, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी दी गई। एयर कूलर, LCD, अलग किचन फराहम किया। अदालत की वकील सफाई को रिपोर्ट पर अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत। समाअत मुलतवी कर दी गई। उधर ATC रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज के 29 मुकदमात की समाअत। बुशरा बीबी की बुरी जमानतों में 20 मई तक तौसी, शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में टकरा। दोनों टीमें रात 8 बजे मैदान में उतरेंगी। मुल्तान सुल्तान्स के लिए डू और डाई सूरत हाल। मुल्तान सुल्तान्स ने 6 में से 1 मैच जीता, पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर। कोयटा ग्लैडिएटर्स की 3 फतुहात के साथ तीसरी पोजीशन है।